नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी के इस सफर में, जहां हम बात करने वाले हैं एक और शानदार और वर्सेटाइल एक्टर के बारे में, जिसे शुरू से ही रेसलिंग और फिर एक्टिंग का बहुत शौक चढ़ा। 80 और 90 के ज़माने में उसने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करके सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि आज के समय उसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उसका नाम जानने के बाद आप जरूर उस एक्टर को पहचान जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और उस अभिनेता का नाम है गुरबचन सिंह, जो पंजाब से उठकर मुंबई जैसे शहर में एक दिन अपनी किस्मत आजमाने आया। वैसे अक्सर लोग फिल्मों में हीरो बनने के लिए ही आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुरबचन सिंह हीरो नहीं बल्कि विलेन बनने के लिए आए थे। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अपने आप को एक शानदार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बात करें उनके शुरुआती जीवन की, तो उनका जन्म साल 1950 में पंजाब के गुरदासपुर में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा था और यही वजह है कि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि गुरबचन सिंह को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें एक रेसलर बनना था, लिहाजा उन्होंने रेसलिंग में अपना पूरा फोकस लगा दिया और एक मंझे हुए रेसलर बन गए। लेकिन समय के साथ उनका इंटरेस्ट फिल्मों में काम करने की तरफ गया और उन्होंने ये बात अपने पिता से कही। दोस्तों, उनके पिता एक तहसीलदार थे और बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को अभिनेता धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल के सामने प्रकट किया। उन्होंने गुरबचन सिंह को अपने भाई धर्मेंद्र के पास जाने के लिए कहा और बिना देर किए वे मुंबई रवाना हो गए। दोस्तों, मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र साहब से मुलाकात की और इस तरह उनकी फिल्मों में एंट्री हो गई। आपको बता दें कि सबसे पहले मुंबई पहुंचकर उन्होंने फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट और स्टंट डबल के तौर पर काम करना शुरू किया। फिल्मों में उन्हें खतरनाक स्टंट करने में मजा आता था और यही स्टंट उन्हें धीरे धीरे पहचान दिलाने लगे। लेकिन उनके फिल्मी करियर का रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें अपनी एक पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म थी कच्चे धागे, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को राज खोसला द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था, जो एक एक्शन फिल्म थी। इसमें विनोद खन्ना और मौसमी चटर्जी दोनों ही मुख्य भूमिका में शामिल थे। इसके अलावा कई नामी कलाकार इसमें शामिल थे, जैसे कि कबीर बेदी, के.एन. सिंह और निरूपा रॉय। वही गुरबचन सिंह का इसमें काफी छोटा रोल था और अपनी पहली फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। हालांकि वो यही नहीं रुके। साल 1973 में ही उनकी दूसरी फिल्म आई, जिसका शीर्षक था कहानी किस्मत की। इस फिल्म को अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इसमें धर्मेंद्र और रेखा लीड रोल में नजर आए। इसके अलावा कई सहायक कलाकारों ने भी इसमें अपनी अहम योगदान निभाया। इस फिल्म में भी उन्हें एक छोटी भूमिका मिली और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। हालांकि उन्हें इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिल्मी दुनिया में उनका संघर्ष जारी रहा और वो एक के बाद एक फिल्मों में काम करते रहे। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर नटवरलाल एक सुपरहिट हिंदी फिल्म थी, जिसमें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशन रमेश बहल ने किया था और इसमें रोमांच, ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिला। फिल्म की कहानी एक ईमानदार युवक की है, जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इस फिल्म में गुरबचन सिंह ने एक खलनायक के गुर्गे की भूमिका निभाई थी। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, भारी भरकम शरीर और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने एक्शन दृश्यों और खामोश मगर डर पैदा करने वाले अभिनय से साबित किया कि वे साइड रोल में भी फिल्म को मजबूत बना सकते हैं। इस फिल्म ने गुरबचन सिंह को बड़े पर्दे पर एक मजबूत सहायक खलनायक के रूप में स्थापित किया और उनके करियर को नई दिशा दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो साल 1981 में आई फिल्म क्रांति भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्मों में से एक मानी जाती है। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और परमवीर चक्र विजेता राजकुमार जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म भारत की स्वतंत्रता संग्राम की
पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन को दर्शाया गया है। गुरबचन सिंह ने इस फिल्म में एक ब्रिटिश अधिकारी के सिपाही के रूप में खलनायक की अंदाज में अभिनय किया था। उनका भारी भरकम शरीर, सख्त चेहरा, एक्शन दृश्यों में भागीदारी उन्हें ब्रिटिश सत्ता की ताकत का प्रतीक बनाती है। उनके जैसे स्टंटमैन और सहायक अभिनेताओं ने फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया। जी हाँ, क्रांति में गुरबचन सिंह का ये किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनका योगदान फिल्म की भव्यता और गंभीरता को मजबूत करता है। उन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है और उन्होंने अपने अभिनय से पंजाबी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका पंजाबी सिनेमा से जुड़ाव गहरा था, क्योंकि वे खुद पंजाब के गुरदासपुर जिले से आते हैं। पंजाबी भाषा और संस्कृति से उनका विशेष लगाव था, जिसे उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भी दर्शाया। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में दमदार किरदार निभाए, जिनमें से कुछ फिल्मों में वे खलनायक के रूप में नजर आए तो कुछ में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनके अभिनय में पंजाबी अंदाज की सादगी और दमदारी साफ झलकती थी। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियों में भी काम किया। उनका मानना था कि क्षेत्रीय सिनेमा को भी मुख्यधारा की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। पंजाबी फिल्मों में उनका योगदान इस बात का प्रमाण है कि वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति के सच्चे सेवक भी थे। आज भी पंजाबी सिनेमा के दर्शक उन्हें याद करते हैं, खासकर उनके प्रतिभाशाली अभिनय और सरल व्यक्तित्व के लिए। हालांकि वो यहाँ भी अधिक सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, गुरबचन सिंह ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं की फिल्में शामिल थी। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में विलेन के गुर्गे, पुलिस वाले या स्टंटमैन की भूमिका निभाई। उनकी भारी भरकम कदकाठी और प्रभावशाली मौजूदगी ने उन्हें ऐसे किरदारों के लिए पसंदीदा बनाया, चाहे वो 70 और 80 के दशक की एक्शन फिल्में हो या पीरियड ड्रामा। उन्होंने हर शैली में अपना दम दिखाया। गुरबचन सिंह का फिल्मी सफर मेहनत, लगन और समर्पण का प्रतीक रहा। 200 फिल्मों का ये सफर उनके योगदान को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा यादगार बनाए रखेगा। बात करें उनके निजी जीवन की, तो वो शादीशुदा थे और अपने निजी जीवन में बेहद खुश थे। वो अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखा। उनकी पत्नी का नाम है गुरिंदर और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है अंकु और बेटी का नाम है बिबन। ऐसा कहा जाता है कि गुरबचन सिंह अपने फिल्मी करियर में जितने सख्त, डरावने किरदार निभाते थे, असल जिंदगी में उतने ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। वो बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते थे और दिखावे से कोसों दूर रहते थे। उनका स्वभाव मिलनसार था और वे हर किसी से इज्जत से बात करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक ईमानदार और प्रोफेशनल कलाकार के रूप में जाना जाता था। आपको बता दें कि उनको किताबें पढ़ना, पुराने गीत सुनना और शांत माहौल में रहना पसंद था। फिल्मी पार्टियों और चकाचौंध से वो दूर रहते थे। आज भी उन्हें फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों में गिना जाता है जो पर्दे पर भले ही विलन बने, लेकिन असल जिंदगी में एक सच्चे और नेक इंसान रहे। बात करें उनके माता पिता की, तो गुरबचन सिंह के पिता का नाम करतार सिंह था, जो कि एक तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। वे एक ईमानदार और अनुशासित अधिकारी थे, जिन्होंने अपने बेटे को भी कड़ी मेहनत और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उनकी माता का नाम राजकौर सिंह था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। गुरबचन सिंह का नाम हिंदी और पंजाबी सिनेमा के उन कलाकारों में शुमार होता है जिन्होंने पर्दे पर अपने दमदार किरदारों और शानदार स्टंट से एक अलग पहचान बनाई। भले ही उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका में कम फिल्में ही की हों, लेकिन उनके बिना कई फिल्मों की कहानी अधूरी लगती है। उनकी कदकाठी, दमदार आवाज और एक्शन में माहिर होने के कारण वे अधिकतर फिल्मों में गुंडों के सरदार, बॉडीगार्ड, पुलिस अफसर या विलेन के साथी की भूमिका में नजर आते थे। जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया, उन्होंने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये साबित किया कि पर्दे पर हर किरदार की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो मुख्य धारा में मुख्य भूमिका में हो या सहायक भूमिका में। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मेहनत और लगन से कोई भी कलाकार अपनी जगह बना सकता है। अगर आप अपनी अदाकारी और उनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।